अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल करीम अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़िक्र व नज़र। मोहतरम नाज़रीन, आज के फ़िक्र व नज़र में एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया। ये वाक़या अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा के शहर लीकलैंड का है, जहाँ 23 साला खातून तातियाना नॉर्मन को अपने 6 माह के शेरख्वार बेटे जेरेमाया पीटर्स की हलाकत के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक 29 जून की रात तकरीबन 11:40 बजे इमरजेंसी कॉल मौसूल हुई। बच्चा बेहोश हालत में मिला, उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर 1 घंटे से भी कम वक्त में डॉक्टरों ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। बाद पोस्टमार्टम में उसकी मौत को कत्ल यानी होमिसाइड करार दिया गया। इब्तदाई तफ्तीश में अम्मा ने कई मुख्तलिफ कहानियां सुनाई। पहले कहा कि बच्चा बिस्तर से गिर गया था, फिर कहा कि शायद सोते हुए वो या 1 साला बच्चा उसके ऊपर आ गया था, और एक मौके पर रान पर मौजूद जलने के निशान की वजह गर्म पानी बताई। लेकिन जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो हकीकत कुछ और थी। पुलिस के मुताबिक बच्चे के जिस्म पर ऐसी चोटें थी जो सिर्फ एक मरतबा गिरने से नहीं आ सकती, जबकि रान पर मौजूद निशान भी मामूली गर्म पानी का नहीं बल्कि शदीद हरारत का नतीजा था। उसके बाद पुलिस के मुताबिक खातून ने एतराफ़ किया कि दिन भर में बच्चे को कई मरतबा चोटें लगी। पहले वो उसके हाथ से गिर गया, फिर एक और हादसा पेश आया और आखिरकार दोनों बच्चों के मुसलसल रोने से परेशान होकर उसने गुस्से में आकर 6 माह के बच्चे को जोर से प्ले पेन में फेंक दिया। सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाली बात यह है कि पुलिस के मुताबिक इन तमाम वाक़यात के बाद भी उसने फ़ौरन तिब्बी इमदाद हासिल नहीं की। इस दौरान उसने मोबाइल पर बच्चे के अलामात तलाश किए, टिकटॉक की वीडियोज़ देखी और फ़ोन पर दीगर गैर ज़रूरी सरगर्मियों में मसरूफ़ रही। डॉक्टरों का कहना है कि अगर बच्चे को बर वक्त अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो उसकी जान बचने का कवी इम्कान मौजूद था। मोहतरम नाज़रीन, ये खबर सिर्फ फ्लोरिडा की नहीं, यह हर उस घर की खबर है जहां मोबाइल बच्चों से ज़्यादा अहम बनता जा रहा है। यह हर उस माँ और बाप के लिए आईना है जो समझते हैं कि चंद लम्हों की गफलत कोई बड़ी बात नहीं। याद रखिए, बच्चे सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि तवज्जो, मोहब्बत, शफकत, तहफ़्फ़ुज़ और वक्त से भी परवान चढ़ते हैं। एक मासूम बच्चा जब रोता है तो वो ज़िद नहीं करता बल्कि अपनी ज़रूरत बयान करता है। उसे भूख लग सकती है, उसे दर्द हो सकता है, वो खौफज़दा हो सकता है या सिर्फ माँ की आगोश चाहता हो। लेकिन अगर उसके रोने का जवाब मोबाइल की स्क्रीन बन जाए तो फिर घर में मोहब्बत कम और तन्हाई ज़्यादा जन्म लेती है। तहकीक क्या कहती है? ये सिर्फ हमारा तासुर नहीं बल्कि जदीद तहकीकात भी इसी हकीकत की निशानदेही करती हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में शाया होने वाली एक अहम रिपोर्ट के मुताबिक अब सिर्फ बच्चों का हद से ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल ही तशवीश का बायस नहीं बल्कि वालिदैन का, खुसूसन माओं का हर वक्त स्क्रीन में मसरूफ़ रहना भी बच्चों की ज़हनी और जज्बाती नशोनुमा पर गहरे असरात मुरतब करते हैं। फ्रंटन इन साइकोलॉजी में शाया होने वाली एक रिपोर्ट जिसमें 12 साल से 17 साल के तकरीबन 600 बच्चों पर तहकीक की गई, वो तहकीक बताती है कि जो बच्चे अपने वालिदैन को मुसलसल मोबाइल में मसरूफ़ देखते हैं वो ख़ुद को नज़रअंदाज शुदा महसूस करते हैं। नतीजतन उनमें अदम तहफ़्फ़ुज़, कम खुद एतमादी, मजबूत ताल्लुकात कायम करने में दुश्वारी और जज्बाती कमज़ोरी पैदा हो सकती है, और उसके असरात बाज़ औक़ात पूरी ज़िंदगी बाकी रहते हैं। तहकीक इस बात पर भी जोर देती है कि बच्चों के लिए सिर्फ जिस्मानी मौजूदगी काफ़ी नहीं बल्कि उनके साथ मुकम्मल तवज्जो, मोहब्बत, बाकायदा गुफ्तगू और जज्बाती वाबस्तगी भी ज़रूरी है। अगर माँ या बाप हर वक्त स्क्रीन में गुम रहें तो बच्चा ये महसूस करने लगता है कि उसकी बात, उसकी जज्बात, उसकी मौजूदगी की कोई अहमियत नहीं है। ज़रा सोचिए, एक बच्चा माँ के महंगे मोबाइल का मोहताज नहीं होता, वो सिर्फ उनके चंद लम्हों की तवज्जो, एक मुस्कुराहट और मोहब्बत भरी आगोश चाहता है। माओ के नाम एक दर्द भरा पैगाम, ऐ माँ, अल्लाह ताला ने तुम्हें एक अजीम अमानत अता की है। तुम्हारी गोद दुनिया की पहली दरसगाह है, तुम्हारी मुस्कुराहट बच्चे की पहली खुशी है, तुम्हारी तवज्जो उसकी पहली हिफाजत है। मोबाइल बंद किया जा सकता है, रील्स कल भी देखी जा सकती हैं, ट्रेंड बदलते रहते हैं, लेकिन अगर एक मासूम जान चली जाए तो पूरी ज़िंदगी के आंसू भी उसे वापस नहीं ला सकते। अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारिए, उनसे बातें कीजिए, उन्हें गले लगाइए, उनके रोने को बोझ नहीं अपनी जिम्मेदारी समझिए, क्योंकि कल जब वो बड़े होंगे तो उन्हें ये याद नहीं रहेगा कि आपके मोबाइल में कितनी वीडियोज़ थी। उन्हें सिर्फ ये याद रहेगा कि उनकी माँ ने उन्हें कितना वक्त दिया था, उनकी बात कितनी तवज्जो से सुनी थी और उन्हें कितनी मोहब्बत से सीने से लगाया था। आइए आज अहद करें, हम सोशल मीडिया को अपनी ज़िंदगी पर हुकूमत नहीं करने देंगे। हम अपने बच्चों को मोबाइल से ज़्यादा अहमियत देंगे। हम अपने घरों को मोहब्बत, शफ़क़त, गुफ्तगू और ज़िम्मेदारी का गहवारा बनाएंगे। याद रखिए, रील्स चंद सेकंड की होती हैं लेकिन औलाद की तरबियत पूरी ज़िंदगी का सरमाया होती है। अल्लाह ताला तमाम वालिदैन को अपनी औलाद की सही तरबियत, हिफाजत और उनके हुकूक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मोहतरम नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।